आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाएंगे। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। और ये प्रोजेक्ट भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया हैं जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं। चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। ये कोई चैरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं है लॉकहीड मार्टिन, इंटेल की तरफ से। ये स्ट्रेटेजिक बेट है कि भारत जो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में वो आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि सिंगापुर जैसी कंट्री जो बहुत कंजर्वेटिव है, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है आपके सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर, और इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं। ऊपर से मैं पहले बोलता हूँ, सोने पे सुहागा जो ग्लोबल इवेंट्स है वो अपने भारत में करवाने शुरू कर दिए। एक एग्जीबिशन है सेमीकॉन इंडिया, उससे अब जितने दुनिया के वर्ल्ड के जो चिप मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स हैं उनको भारत में लेके आ रहे हैं कि आप भारत की कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेट कीजिए, भारत में बनाइए। किसने सोचा था सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस। ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। तो आपने सोचा होगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है हिस्टोरिकली, आप देखिए कि कुछ कंट्रीज है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी था, अब वो रिवर्स हो रहा है। ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वजीर आजम तो कह रहा है ओहो हम आईटी सेक्टर में 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा है जो 2G 1G चलता गया। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के लाल किले के प्राचीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि देश का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मिशन मोड में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 6 सेमीकंडक्टर इकाई पहले ही स्थापित हो चुकी है और 4 नए यूनिट को हरी झंडी मिल गई है। दोस्तों, भारत सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। 2021 में केंद्र सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया, जिसके तहत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई। इसका लक्ष्य है भारत में चिप निर्माण के लिए अत्याधुनिक लैब और डिजाइन इकोसिस्टम विकसित करना। हाल ही में गुजरात के धरोला में एक ऐसा सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की घोषणा की गई, जिसमें टाटा समूह और ताइवान की कंपनियों के साथ साझेदारी की जा रही है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए उसको देखते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए। किसने सोचा था कि टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस। मेरे वजीर आजम आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर? वो बाहर से तो आता नहीं है। मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को जी। ये फलाने जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक जिसे वो कहते हैं ना डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पे क्यों फोकस नहीं किया। सो वो कह रहे हैं, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वो सेक्टर है जिसको हम वैल्यू देने जा रहे हैं बिकॉज
इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करने जा रहा है, इन लाइंस पे काम करना है। सेमीकंडक्टर की जो दुनिया है वो बहुत छोटी थी। ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इनका दबदबा था इसके अंदर। वो बिल्ड करते थे मैसिव इकोसिस्टम्स को, जबकि भारत वो सिर्फ साइड लाइन पे खड़ा होता था, असेंबली करता था प्रोडक्ट्स इनके लिए। लेकिन जो ब्रेन था, जो सारा का सारा, वो इनके पास था। लेकिन कल एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एक सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, 4500 करोड़ के से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए। ये रही न्यूज, जहां पर सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहां पर बनाया जाएगा और हरी झंडी दे दिया है। और भारत की जो इंडिपेंडेंस है, ये जो कॉलोनाइजेशन करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, उससे आपको फ्री कर दिया। ये कोई सिंपल मैन्युफैक्चरिंग की अनाउंसमेंट नहीं है दोस्तों। ये मूवमेंट वो है जो ट्रांसफॉर्म करेगा हमें चिप इंपोर्टर से चिप क्रिएटर और फिर चिप एक्सपोर्टर। प्लान कोई छोटा नहीं है। मैं जब पूरी डिटेल दूंगा आप कहोगे यार मजा आ गया कि क्या बात करी है। वो बोलते रहे कि भारत 28 नैनोमीटर्स की जो चिप है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ताइवान से, जबकि ताइवान खुद वो 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वो ले चुका है। सैमसंग खुद 2 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स को वो मैन्युफैक्चर करने के ऊपर लगा हुआ है। आईफोन के अंदर भी जो प्रोसेसर है वो 3 नैनोमीटर का है और भारत बना रहा है 28, 40, 90 नैनोमीटर का। अब आप सोचिए भारत की, आप समझ देखिए बिजनेस की, जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज हैं वो ओडिशा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, वो सब जगह पे लगने वाली हैं। फंड्स भी दे दिए। ऊपर से सिंगापुर का प्रधानमंत्री भी आ रहा है, वो भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका वो और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दोनों ही भारत में आने वाले हैं सेमीकंडक्टर की बात करने के लिए। इसके साथ साथ जो 3D ग्लास टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे बननी शुरू होगी। जो यहाँ पर सिलिकॉन का जो कार्बाइड का रेवोल्यूशन है वो भारत में आ रहा है, ताकि ईवी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लिया। यहाँ तक कि इंटेल है, लॉकहीड मार्टिन है जो F-35 बनाते हैं, वो भी भारत में सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं। सिंगापुर पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना चाहता है और हजारों सेमीकंडक्टर की हाई पेइंग जो जॉब्स हैं जो पहले अमेरिका में, बाकी कंट्रीज में जाते थे, वो भारत में आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर चिप्स हर उस उपकरण का हिस्सा है जो हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इस चिप्स का उत्पादन कुछ ही देशों जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका के हाथों में केंद्रित है। भारत में अभी इन चीजों की मांग को पूरी करने के लिए आयात पर निर्भरता है। भारत वर्तमान में सेमीकंडक्टर चिप इन्हीं देशों से आयात करता है। सेमीकंडक्टर चिप अमेरिका में डिजाइन की जाती है। ताइवान और दक्षिण कोरिया भी बड़ी तादाद में इसका निर्माण करते हैं, लेकिन ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। दोस्तों, पीएम मोदी का यह सपना केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है, यह भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति को भी मजबूत करेगा। सेमीकंडक्टर उद्योग में लाखों नौकरियां पैदा होगी, खासकर इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में। यह रक्षा क्षेत्र में भी भारत को मजबूत करेगा, क्योंकि स्वदेशी चिप्स से सैन्य उपकरणों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी।